सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अजीत पवार से कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में घड़ी चिन्ह का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन उसे चुनावी बैनर और पोस्टर में ये लिखना होगा कि ये विवाद का विषय है और कोर्ट में विचाराधीन है। आपको बता दें कि कोर्ट शरद गुट की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया था कि अजीत गुट अदालत का आदेश नहीं मान रहा है, इसलिए उसे विधानसभा चुनाव में घड़ी चिन्ह के इस्तेमाल से रोका जाए। मामले की अगली सुनवाई 6 नवम्बर को होगी। यूपी विधानसभा उपचुनाव की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने आपस में मिलकर लड़ने का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गठबंधन का ऐलान करते हुए कहा था कि कांग्रेस सपा के उम्मीदवारों को समर्थन करेगी। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि यूपी में कांग्रेस विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी, सभी सीटों पर सपा चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस सपा के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेगी। चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा और बंगाल में तबाही मचा सकता है। ये तूफान गुरुवार को ओडिशा के तट पर पहुंच गया है, जिसकी वजह से ओडिशा के कई इलाकों में भारी बारिश आई हुई है। तूफानी हवाओं से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। शुक्रवार तड़के चक्रवाती तूफान का भारी असर देखने को मिल सकता है। इस दौरान 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तूफान की वजह से 300 फ्लाइट्स और 552 ट्रेनें रद्द की गई हैं। बंगाल समेत 7 राज्यों पर तूफान का असर देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में शामिल शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का मामला फंसा हुआ है। एक दिन पहले तीनों दलों ने 85 सीटों पर लड़ने की घोषणा की थी। गुरुवार को शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर 20 नवंबर को चुनाव होंगे। विमानों को बम से उड़ाने की धमकी देने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को एक बार फिर 85 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें एयर इंडिया की 20, इंडिगो की 20, विस्तारा की 20 और आकाशा की 25 फ्लाइट शामिल है। पिछले 11 दिनों में 255 से ज्यादा विमानों में बम की धमकियां मिल चुकी हैं। इससे एविएशन सेक्टर को 600 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है।